बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की उस सबसे बड़ी हलचल की जिसका असर आने वाले 1 साल तक आपके, हमारे, हम सबके जीवन पर पड़ने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, भाग्य, विवाह, संतान और धन के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति आज अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि ये कोई साधारण गोचर नहीं है। पूरे के पूरे 12 साल के बाद गुरु अपने सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं। यहाँ वो सबसे ज्यादा बलवान होते हैं और जब इतने शक्तिशाली ग्रह का गोचर होता है तो देश और दुनिया से लेकर हमारी और आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव जरूर आते हैं। और इसी महागोचर से कौन से शुभ योग बन रहे हैं, किन राशियों की किस्मत बदलने वाली है और अगर कोई परेशानी आपकी है तो उसके अचूक उपाय क्या हो सकते हैं, इन सब पर आज हम ज्योतिषाचार्य से बात करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपके हर सवाल का जवाब यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 12 साल बाद गुरु का महागोचर हो रहा है। बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रही है। कई राशि वालों की किस्मत बदलने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को शुभ ग्रह में गिना जाता है। गुरु जो धन, शिक्षा, शादी और संतान के कारक माने जाते हैं। गुरु गोचर कर्क राशि में आज पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण से हो रहा है। 12 साल बाद ये गोचर बेहद खास है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर और लोगों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस गोचर में गुरु उच्च राशि में होकर हंस राजयोग बनाएंगे, जो पंच महापुरुष योग में से एक है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बहुत ही प्रभावशाली और उत्तम माना गया है, जो ज्ञान और बौद्धिक क्षमता से उन्नति प्रदान करता है। शिक्षा व्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर और न्याय प्रणाली में बड़े और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेंगे। गुरु आज से लेकर 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। ये बदलाव तुला, मीन राशि वाले जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। गुरु का ये गोचर किसी के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल रहा है तो किसी को जीवन की गहरी सीख दे रहा है। कुल मिलाकर देव गुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आना ब्रह्मांड में सकारात्मक का संचार करने वाला है। हम अपने स्टूडियो में मौजूद ज्योतिष आचार्यों से जानने का प्रयास करेंगे कि गुरु का ये महागोचर आम लोगों के जीवन में क्या असर डालेगा। तब तक आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आपके मन में भी सवाल होगा कि आपकी जिंदगी में आखिर आज के बाद अगले 1 साल तक क्या बदलाव होने वाला है। हर सवाल का जवाब आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। संदीप कोचर ज्योतिषाचार्य हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। आदित्य दुआ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। सुमित आचार्य ज्योतिषाचार्य हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आदित्य जी आपसे करना चाहती हूँ। वो दर्शक हमारे जो हो सकता है ज्योतिष को बहुत ज्यादा समझते नहीं हो, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा समझते नहीं हो, लेकिन आप उनको कैसे समझाएंगे कि आने वाला 1 साल आखिर क्या बदलाव लेकर आने वाला है हर किसी की जिंदगी में? देखिए, सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। अगर हम देवगुरु बृहस्पति के गोचर की बात करें कर्क राशि में, तो ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। कुछ ऐसी राशियां हैं जो बहुत ज़्यादा इस गोचर में बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगी। सबसे पहली तो कर्क राशि खुद में ही अगर हम देखें तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड उनका एक चालू होगा। कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ उनके करियर से रिलेटेड उनको ज़रूर मिलने वाली हैं। अगर हम बात करें कि ओवरऑल ये वर्ल्ड वाइड के लिए कैसे रहने वाला है गोचर, तो हमारा जो कर्क राशि होती है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। अब हम सबसे पहले हमारी देवभूमि है कौन है? वो भारत है। हम भारत में रहते हैं, फिर हम दिल्ली में रहते हैं और फिर जो भी दिल्ली का जिला है उसमें रहते हैं। तो भारत के लिए हमें बहुत सी गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म होता हुआ दिखेगा। हमारे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल रिफॉर्मेशंस हैं उसमें हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट आपको देखेगी कि फीमेल रिलेटेड ओरिएंटेटेड वर्क्स बहुत ज़्यादा कर रही है। बच्चों से संबंधित हमें न्यूज़ेस आ सकती हैं। जो आज की डेट में हमें पेपर लीक दिखते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, बड़े बड़े जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, आने वाले समय में इस गोचर की वजह से वो पेपर लीक भी नहीं होंगे। ये तो बहुत अच्छा साइन हम कह सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप कोचर जी, आप जरा समझाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हमेशा 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेकर वो डर भी होता है और हमेशा उम्मीद भी होती है कि कुछ अच्छा हो जाए। एक तो धन को लेकर आप समझाइएगा कि क्या बदलाव कैसे राशि पर हो सकते हैं और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ये बताइए, उसके बाद आगे पूछूंगी। बिल्कुल, देखिए, धन धान्य में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका धर्म, और धर्म गुरु है बृहस्पति।
तो बृहस्पति का ये जो गोचर है हर 12 साल बाद कर्क राशि में होता है, जो उसकी खुद की राशि है। तो जैसे अभी आदित्य ने कहा कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होगा, तो कर्क राशि के अलावा और ऐसी 5 राशियां हैं जिनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, जिसमें मेष राशि, क्योंकि उसके चौथे घर में आएगा। चौथा घर हमारी खुद की मेंटल पीस का होता है, हार्मनी का होता है। उसके अलावा कन्या राशि में ये 11वें घर में चला जाएगा, तो 11वां घर लाभ का होता है, तो कन्या राशि वालों को लाभ का ज़रूर और रिकॉग्निशन दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु के जो दोनों साइन हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों का बृहस्पति ही मालिक है। और बृहस्पति जब उच्च का होता है तो ये दोनों राशियां जो हैं वो पूरे अपने परम उसमें आ जाती हैं, स्ट्रेंथ के साथ आ जाती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आज़ाद भारत यानी इंडिया का जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हॉरोस्कोप है उसकी भी कर्क राशि है। और कर्क राशि के ऊपर जब ये गुरु का आगमन हुआ है 12 साल के बाद, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड साइन इवन फॉर इंडिया कि जो भी अब इतना उथल पुथल जो अभी जियो पॉलिटिकल हो रहा है, आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प फॉर लॉट ऑफ थिंग्स टू कम डाउन। ठीक है, आगे इस पर भी बात करेंगे कि दुनिया में चूंकि इतने सारे वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, उनको लेकर क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सुमिताचार्य जी, अब चूंकि मैंने धन की बात की, तो उसी के साथ एक और बड़ी समस्या जो हमेशा लोगों को रहती है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बेरोजगार है, जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी हो सकता है कि अपनी नौकरी बदलने का सोचो, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अच्छे पे स्केल पर जाने के लिए, अब ये तो फाइनेंशियल ईयर भी चेंज होने के बाद होता ही है, आप समझाइएगा नौकरी को लेकर क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या और किया जाए जिससे और अच्छा हो जाए। देखिए, चूंकि इस बार बृहस्पति के गोचर से गजलक्ष्मी राजयोग और हंस महापुरुष योग दोनों एक साथ निर्माण हो रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा फल स्तुति देवी भागवत में कहते हैं कि यत्र यत्र व गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्वकामिका यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब कि आप जो जो मन में सोचेंगे वो चीज़ें प्राप्त होंगी। इसी में आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आपके साथ घटेगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च के राशि में बैठे रहेंगे। पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो मेक श्योर आपको भस्मासुर नहीं बनना है, नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं सोचना है, केवल पॉजिटिव सोचना है। रही बात की कई सारे लोगों का इस बार मैं देखूंगा कि जॉब जो लोग करते होंगे तो जॉबों में छटनी होनी शुरू हो सकती है और जॉब से लेकर के समस्या लोगों को आ सकती है। लेकिन जो लोग व्यापार में आने का सोच रहे थे बहुत लंबे समय से, बहुत ही उचित समय है, व्यापार में आइए। और अगर आप अपने पदोन्नति के लिए किसी के सामने बात रखने का रोक रहे थे, हिचकिचा रहे थे, बॉस के सामने कहे ना कहें, जा करके कहिए, बॉस आपकी बात नहीं टाल पाएंगे। कन्या राशि के लिए एक मैंने देखा कि धन प्राप्ति का तो बड़ा अच्छा योग है, लेकिन पर्सनल जीवन कहीं ना कहीं आपका प्रभावित होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सप्तम भाव में मीन राशि में शनि बैठे हुए रहेंगे आपके सप्तम भाव में। और वो शनि जो है कहीं ना कहीं आपको पत्नी से दूर करेंगे, अपनी लाइफ पार्टनर से दूर करेंगे। इसके साथ ही थोड़ा ये दिखाई पड़ेगा कि लोग अपने घरों से अटैच ज़्यादा महसूस करने वाले हैं बृहस्पति का इस संयोजन से। देश दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव थोड़ा अलग प्रकार से पड़ेगा, क्योंकि इसमें गजलक्ष्मी योग है, लेकिन इसको मैं देवासुर संग्राम के जैसा भी देखता हूँ। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति, दूसरे तरफ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य में देख रहा हूँ, और दोनों जब एक घर में आएंगे तो देवासुर संग्राम यानी देवता और असुर का टकराना, इसका ये रिजल्ट दिखेगा कि पश्चिम की तरफ हमें जबरदस्त विध्वंस और मचता हुआ दिखेगा। मैं अदिति जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि छटनी भी देखने को मिल सकती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। आप इसको लेकर बता सकते हैं कि कौन सी राशि के वो लोग हो सकते हैं जिन पर प्रभाव पड़ेगा, या उनके लिए आप कुछ उपाय भी बता दें अपनी नौकरी बचाने के लिए, वो क्या कर सकते हैं? जी, अगर नौकरी बचाने के लिए उपाय कुछ करना हो तो मूल रूप से देखा जाए तो रात्रि के समय देवी लक्ष्मी का महालक्ष्मी अष्टकम होता है, उसका पाठ करना चाहिए तुरिया संध्या काल में। और साथ में यह भी करना चाहिए कि प्रत्येक रात को आप ये करेंगे तो आपको इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। माता लक्ष्मी का ध्यान करके आप ये कल्पना करिए कि आपके पास जितना धन संपदा है आप भगवती को अर्पित कर रहे हैं एक थाल में, और भगवती उसको ग्रहण करके आपको वापस लौटा रही है प्रसाद के रूप में। ये प्रतिदिन करिए, आपका सारा धन शुद्ध होगा। पता नहीं किसने किस मूड से आपको पैसा दिया था, और उसका जब आप धन खाते हैं तो वैसे आपकी वृत्ति होती है। और जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकले बृहस्पति के कर्क में बैठने से, तो आप गाय को गुड़ और चने दाल खिला करके निकले, काम निश्चित बनेगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसी पर लौटूंगी आपके पास। अदिति जी, एक और बड़ी समस्या है, और ये मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, माता पिता, वो हमेशा चिंता में रहते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए। क्या ये जो बदलाव हम देख रहे हैं आने वाले 1 साल तक, कौन सी राशि से जुड़े हुए ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका विवाह अगर आप समझा दें कि इस साल हो जाएगा, या कौन से महीने में ज्यादा अच्छे योग बन रहे हैं? देखिए, तो सबसे पहले आपने पूछी कि कौन सी राशि के लिए बहुत ही प्रबल योग बनाएगा विवाह के।
तो सबसे पहले कर्क राशि खुद में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ शादियों को लेकर आएगी। जो लोग लव मैरिजेस का काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, उनकी लव मैरिजेस के लिए उनके पेरेंट्स मान जाएंगे। साथ ही एरीज के लिए, मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा योग है। जो भी बहुत सारे डिलेज आ रहे थे काफ़ी समय से, क्योंकि अभी इस टाइम पर एरीज भी अपनी 7.5 में है और 7.5 कहीं ना कहीं डिलेज लाती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उन पे रहम खाएंगे और इस बारी उनके शादी के जो योग हैं वो खुलेंगे। एक ऐसा अचूक उपाय जो इन 2 राशियों को जरूर करना चाहिए, आपको 2 हल्दी की गांठें लेनी है और उसमें आपको पीला धागा बांधना है 21 बारी और उसको सोते समय अपने पिलो के नीचे रख दीजिए और अगले दिन स्नान करने के बाद आपको वो शिवालय पे जरूर अर्पित कर आना है। और साथ में पार्वती चालीसा का जाप अगर आप पुरुष हैं, और अगर आप महिला हैं तो शिव चालीसा का जाप जरूर कर आएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। संदीप जी, अब आप ये भी बताइएगा, क्योंकि हम अभी जैसा कि अदिति जी ने भी बताया कि चूंकि मेष राशि को लेकर अगर 7.5 का पहले प्रभाव था, ऐसे समझाइए कि क्या कोई राशि जिस पर चूंकि शनि का प्रकोप तो हमेशा से खतरनाक माना जाता रहा, लोग डरते भी हैं, अगर शनि का प्रकोप किसी राशि पर पहले से था तो क्या इसके बाद वो कम हो सकता है, या फिर अब चूंकि ये समय शुरू हो ही चुका है तो कैसे वो फायदा उठा सकते हैं इसका, जिस पर शनि का खास तौर पर प्रकोप हो? मेरा एक वीडियो था, उसका टाइटल रखा था मैंने बदनाम शनि। तो शनि को इतना बदनाम कर दिया है ज्योतिषियों ने, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, उन सबकी कुंडली में शनि ही सबसे बलवान ग्रह है। तो शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यानी सैटर्न इज ऑलवेज गुड। उसमें कंडीशन सिर्फ यही होती है कि शनि मतलब धीरे धीरे शनिचर, यानी जितना पेशेंस जिंदगी में रखेंगे, और शनि कर्म का मालिक है और आपके लाभ का भी मालिक है। मकर और कुंभ राशि की अगर मैं बात करूँ तो जितनी मेहनत आप करते हैं, जितना इनिशिएटिव आप लेते हैं, उतना गेन्स आपको मिलता है। अब बात अगर हम बृहस्पति की करें, बृहस्पति उच्च का हुआ है तो आपको बताने आया है कर्क राशि माँ का होता है, 4th हाउस इज योर मेंटल पीस। तो पीस पे काम करिए। आज की डेट में दुनिया में क्या मिसिंग है? देयर इज नो पीस। आप कहीं भी जाएंगे, मॉल में जाइए, एयरपोर्ट जाइए, कोई भी मुस्कुराता चेहरा नजर नहीं आ रहा है। उधर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो गई है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम, जुपिटर आए हैं, गुरु आए हैं 12 साल के बाद आपको ये याद दिलाने के लिए कि सबसे ज़रूरी है आपकी हार्मनी, आपकी हैप्पीनेस और आपकी मेंटल पीस। और मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है, वैसे तो मैं शायर हूँ, और मैंने ज़रूर ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि जो खुश है वही खुश नसीब है। और खुश कैसे रहा जाए? जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो, जब आपके अंदर टॉलरेंस हो, जब आप चीज़ों को लेट गो करना सीख जाएं। तो गुरु जो है आपको अध्यात्म से जोड़ता है, स्पिरिचुअल बनाता है। और जब आप किसी उपाय या और ये करने से वो करने से अच्छा अगर आप खुद के अंदर जो भगवान है उसको ढूंढिए। क्योंकि मैंने एक पोइट्री लिखी थी कि शहर की हर गली में ढूंढा और ढूंढा तुझे फिजाओं में, और किया जो सजदा तेरे लिए, तेरी खुशबू मिली हवाओं में। तो इफ यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। कर्क राशि मतलब आपका मन। तो मन में अगर आपने बृहस्पति को समावेश कर लिया, अध्यात्म को ले आए, तो आपको पूरी जो दुनिया है वो भी खूबसूरत रहेगी और आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आपका साथ देगी। आपने पीस की यहाँ पर बात की, दुनिया में जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो तो है ही, लेकिन अपने आसपास भी सुमिताचार्य जी जो हम लोग देखते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, अनबन बहुत ज्यादा रहती है। जैसा उन्होंने भी कहा कि चूंकि पीस बहुत ज्यादा नहीं है, इसको लेकर क्या जो आज से बदलाव हो रहा है, रिश्तों में थोड़ी मधुरता देखने को मिलेगी क्या, या आ जाए मधुरता, उसके लिए क्या करें फिर? देखिए, किसी एक ग्रह के बदलने से सभी के रिश्ते मधुर हो जाएंगे ये तो संभव नहीं है। कुछ राशियों को लाभ होगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह नुकसानदेह भी रहेगा। कई राशियों के लिए, जैसे बृहस्पति किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं, किसी के कुंडली में नीच के बृहस्पति होंगे तो उनके उच्च का स्थान में जाना उनके लिए अनिष्टकारी ही होगा, क्योंकि गुरु किसी के लिए कठोर होते हैं, किसी के लिए बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। हालांकि कठोर गुरु से संबंधित एक मैं भविष्यवाणी आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति कर्क में बैठेंगे। 2014 में भी बृहस्पति कर्क में बैठे हुए थे। धार्मिक स्थानों पर लोगों की यात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और हम ये देख पाएंगे कि धार्मिक क्षेत्रों में यात्राएं बढ़ने के कारण वहां पर भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण यह दिखाई पड़ेगा कि दतिया में 2014 में 300 के आसपास लोग कुचल करके मारे गए थे भगदड़ में। और इसी प्रकार से जब आप देखेंगे प्रयागराज में भी ऐसी घटना घटी थी, 150 के आसपास लोग प्रयागराज स्टेशन पर मारे गए थे श्रद्धालु। तो श्रद्धालुओं से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूज आ सकते हैं जिसमें भगदड़ मचेगा और भगदड़ में लोग मारे जा सकते हैं। ये जो समय है जुलाई, अगस्त और सितंबर का, ये जो 3 महीना है क्रूशियल है धर्म को। हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन अब चूंकि आपने कह तो दिया मैं एक बार चेतावनी देना चाहता हूँ लोगों को। आप इस चेतावनी के साथ, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें हूँ कि आप उपाय भी बता दें कि ऐसा ना हो। जब धार्मिक यात्राओं पे जब आप जा रहे हैं तो वहां पर आप केवल धर्म के लिए जाइए, बिना मतलब का पर्यटन के लिए, रील बनाने के लिए जाते हैं तो वो काम निषिद्ध है, क्योंकि बृहस्पति वहां पर कड़ी सजा भी आपको देंगे, क्योंकि वो गुरु हैं और गुरु का उद्देश्य होता है सजा भी देते हैं गुरु और नया कुछ सिखाते भी हैं। रही बात कुछ खास उपाय को लेकर के, अगर आप करना चाहते हैं इसका लाभ प्राप्त करने के लिए,
वैवाहिक जीवन में करिए पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। देवी दुर्गा सप्तशती से, अर्गला से, ये मंत्र मैंने आपको बताया। जिनका भी वैवाहिक संबंध खराब चल रहा हो, ये अर्गला का ये जो मंत्र है इसको पढ़ना शुरू करिए रात के समय। और रात के समय ही जो सप्तऋषि तारामंडल होते हैं उनके दूसरे नंबर के जो तारे होते हैं उनको अर्घ देना शुरू करिए रात के समय, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। और गौरी शंकर भगवान का फोटो घर में रख करके उनका पूजा करिएगा, टूटता हुआ भी वैवाहिक जीवन होगा वो ठीक हो जाएगा। ओम नमो गौरी शंकराभ्याम धियो नमः मम कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। बस इतना मंत्र आपको बोल करके गौरी शंकर भगवान का ध्यान करना, अच्छा रहेगा सब कुछ। ठीक है। और संदीप जी, चूंकि आज मंगल का दिन है, वो तो वैसे ही मंगल माना जाता है और आज ही से ये बदलाव शुरू हो रहे हैं, कुछ जल्दी से आप बता सकते हैं कोई ऐसा उपाय, कोई भी राशि का व्यक्ति क्यों ना हो वो कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा या कम से कम पहले से और बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल, रोज सुबह उठ के 108 बार लिखना है कि एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस जिंदगी में बढ़ाना है, क्योंकि मोस्टली जो सिचुएशन बिगड़ती है, चाहे वो रिश्ते हों या देशों में, वो एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस के ना होने की वजह से बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप जिंदगी को एक बड़े नजरिए से, बिगर पिक्चर के साथ देखते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो जिंदगी आसान होती है। और सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। तो जो इंसान ध्यान लगाता है उसको किसी भी उपाय की जरूरत नहीं है, उसका मन, उसका मनोबल, उसकी खुद का आम चिंतन होता है और इंसान जिंदगी में हमेशा खुश रहता है। ठीक है सर, वक्त थोड़ा सा कम है, जल्दी से अदिति जी आखिर में मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आप कोई सजेशन, कुछ ऐसी चीज जो बताना चाहें? देखिए, आज है दिन मंगलवार का और आज ही के दिन देवगुरु बृहस्पति ने अपना जो ट्रांजिट है वो करा है कर्क राशि में। तो सबसे बड़ी बात है कि आज बड़ा मंगलवार भी है। तो आज के दिन ऐसा अचूक उपाय करें कि आपको सबसे पहले हनुमान अष्टक का जाप करना है और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे और हनुमान जी को 33 मालपुए आज जरूर और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि मंगल से इसकी शुरुआत हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी सवाल हमारे दर्शकों के मन में थे उसका जवाब हम यहाँ पर ढूंढ पाए। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम ये कामना भी करेंगे, बृहस्पति भाग्य तो बदल रहे हैं लेकिन ये जो पूरा साल है वो आपके लिए मंगलमय हो।